गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला की भेद के बारे में पढ़ा था। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। आज हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले कि स्वर क्या होते हैं हम देख लेते हैं स्वरों और व्यंजन में क्या फ़र्क होता है। जो स्वर होते हैं इनको बोलते समय हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं व्यंजन बिना स्वर की सहायता के हम उन्हें बोल ही नहीं सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यंजनों को स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, स्वर क्या होते हैं, आज हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले कि स्वरों का भेद पढ़े हम देख लेते हैं स्वर क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है अथवा जिनको बोलते समय वायु बिना किसी प्रकार की रुकावट के मुख से बाहर निकलती उन्हें हम स्वर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हम इनको स्वतंत्र रूप से करते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आ ई उ री। और जब हम इनको बोलते हैं तो बड़े आराम से जो हमारी हवा होती है, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो स्वरों को बोलते समय हमारी सांस में कहीं पे भी रुकावट नहीं आती है। हम इन्हें आराम से बोल सकते हैं। आप खुद बोल के देख सकते हैं, जैसे आ ई उ री, इस तरह से। स्वरों के जो भेद होते हैं, अब जो स्वरों के भेद होते हैं वो किस आधार पे किए गए कि कितना समय लगता है इनको बोलते समय, उस आधार पर इनका भेद किया गया है। सबसे पहला आता है आपका हरिस्व स्वर। जो हरिस्व स्वर होता है इनको बोलते समय कम से कम समय लगता है। और देखो, अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मेरी वीडियो देखेगा तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हरिस्व स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। ये 4 होते हैं, आ ई उ री, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है जिन स्वरों को बोलने में हरिस्व स्वर से दुगना समय लगता है। मतलब जितना हरिस्व स्वर में टाइम लगा उससे दुगना समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब ये संख्या में कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। आ ई उ ए ओ। इनको बोलते समय थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तीसरा आपका आता है पुलिस स्वर। जो पुलिस स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। देखो, दीर्घ में कितना लगा था, दुगना, इसमें तिगुना समय लगता है, तो इसको हम पुलिस स्वर बोलते हैं। अब देखो, जैसे ओम, जैसे राम, तो इनमें देखो आ ई उ, तो ओम बोलने में तो इससे ज़्यादा समय लगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको हरिस्व स्वर बोलते हैं। देखो, उसके बाद आज हम स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। देखो, स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं होती है। मतलब जो स्वरों के निश्चिन्ह क्या होता है, निशान। जो स्वरों के हमने जैसे आ की मात्रा होती है तो समझ लेना कि वो एक चिन्ह होता है स्वरों का, तो अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखो, अब, अगर, आज, इक इत्यादि, ठीक है। आज में देखो आ की मात्रा लगी है तो पूरा आ से आम लग गया है, इसमें ई से इक में पूरा ई लग गया है, तो ये अपने मूल रूप में भी प्रयोग होते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बिना मात्रा के, जैसे आ से अनार लग गया, आ से अगर में आ से आ से अनार लग गया। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्वरों की मात्राएं होती हैं इनके जो चिन्ह होते हैं, तो अब ये देखेंगे कि ये मात्राएं या ये चिन्ह कहाँ पे लगते हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्राएं होती हैं। मतलब अब जो स्वरों की जो मात्राएं होती है ये किसके साथ लगेंगी, व्यंजनों के साथ। व्यंजन कौन कौन से, आपके का से का, ख, इस तरह से, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर स्वरों की मात्राएं देखो, आ से अनार होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ से आम जो होता है, आम जो होता है इसकी मात्राएं जो होती है आप देख सकते हो, इसकी मात्रा। अब आ से अनार की मात्रा नहीं होती तो हमने इसका शब्द कैसे बना लिया, काला, कल,
कमल कमल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसकी मात्रा सामने तो नहीं होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आ से अनार हर व्यंजन के अंदर होता है। जैसे अगर हम इसका वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। उसके बाद है अब यहाँ पर आ से आम आपको पता चल गया, आ की मात्रा पता चल गई। इसके बाद आपको ज़रूरी बात ये समझनी है, जो ई से इसे इमली और इसे एक है, मतलब इसको हम छोटी ई और बड़ी ई बोलते हैं। जो छोटी ई और बड़ी ई में फ़र्क इतना होता है कि जो छोटी ई होती है, हमने अभी पढ़ा कि इनको हरिस्व स्वर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोलने में कम टाइम लगता है। अब देखो जो बच्चे होते हैं ना, मात्राओं में कैसे गलती करते हैं। छोटी ई की जगह बड़ी ई देते हैं, बड़ी ई की जगह छोटी ई लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसका कैसे पता चलता है? जिसको बोलने में कम समय लगता है वो होती है आपकी छोटी ई, और जिसको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है उसको बड़ी ई बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देखोगे, का ई ला आ किला, का ई रा ना किरण, तो इसको बोलने में कम टाइम लगा। लेकिन अगर हम बड़ी ई की बात करें तो देखो कैसे, का ई ला कील, का ई माता कीमत। सेम उसी तरह से जो छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है, इनमें भी यही फ़र्क होता है। हम इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे का उला कुल, का उटिया कुटिया, तो इसको बोलने में कम टाइम लगा। और जब हम बड़ा ऊ की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे का ऊ पा कूप, का ऊ धा कूदना कूदना, जैसे हम धा ऊ पा धूप बोलेंगे तो उसको बोलने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जिसको बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, वो बड़ा ऊ होता है। उसके बाद ऋषि, ऋ से ऋषि की मात्रा, जो रि होती है इसमें देखो इसकी क्या मात्रा है, जैसे कृपा, कृषक, ठीक है। उसके बाद है ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ये सारी मात्राएं इनकी पहचान करनी है, ठीक है। तो ये हैं आपकी स्वरों की मात्राएं। इसके साथ ही मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी। इसके आगे वर्ण, जो आपकी वर्णमाला है, इसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और मिक्स कर देते हैं। थैंक यू।